अरे नमस्कार। अरे 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 चाचा जी प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम, खुश रहो। तू क्या कर रहा है रे आजकल? देखते हैं खाली अन्य में घूमते रहता है, हैं? अरे कुछ करे के विचार है कि नहीं? हम भी सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं है। पूंजी नहीं है तुम्हारे पास, इसीलिए तुम काम नहीं कर पा रहा है। अच्छा अच्छा, देख सुनो, देख हम भी तो किसाने हैं, हैं? और तुम्हारा जो दोस्त है माना हमारा बेटा, वो पत्रकारिता में कुछ करना चाहता है। अब बताओ तो पत्रकारिता में क्या रोजगार कर लेगा कि अपना पेट पालेगा वो, हैं? और उसका जीवन कैसे चलेगा, पेट कैसे चलेगा? हम भी सोचे हैं कि उसी में कुछ पता करते, लेकिन राकेश से मिल करके सोच रहे थे इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पत्रकारिता है, कुछ लोग बता रहा था कि पत्रकारिता में बहुत भविष्य है ना? हाँ। अरे तो जब भविष्य है तो यही जानकारी लेवेला तो हम भी अभी चौपाल पर हमरा आए हुए हैं जी। वरिष्ठ पत्रकार। अच्छा अच्छा। हाँ, अंजनी कुमार मिश्र जी, हमको मालूम चला है तो हम वही सोच रहे हैं कि जाएं और उनसे पता कर लें। तुम चलोगे हमारे साथ? हाँ हम भी चलेंगे। अच्छा, तो अंजनी सर सब जानकारी दे देंगे, बता देंगे, तो मेरा तो फ्यूचर है बहुत ब्राइट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अरे तो ऐसे ले मुँह लेके जाएगा, जाके पहले मुँह हाथ धो के आओ, हम उनको रोक के रखते हैं। तुमको जो भी पूछना होगा ना तुम उनके पास आके पूछ लेना, ठीक है ना? ठीक है। हाँ तो जल्दी जल्दी पूछ के आओ, है ना? हम जाते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। आपका हमारे गांव में बहुत बहुत स्वागत है। और जानते हैं सर, हम इतनी समस्या में पड़े हुए थे कि क्या कहें। मेरा बेटा है ना, वो पत्रकारिता में कुछ करना चाहता है। अब उसको हम कहे कि पत्रकारिता में रोजगार कहाँ है भाई, है? तो वो कहा कि नहीं भाई है। तो जब हमको मालूम चला कि आप हमारे गांव में आए हुए हैं तो हम सोचे कि काहे ने आपसे जानकारी सब ले लें, हैं? और बड़ी संयोग से सर ऐसा बात है कि उसका एगो दोस्त है रमेश सर, वो बोला कि पत्रकारिता में हमको भी बड़ा मन लगता है, वो भी रोजगार के बारे में खोजना चाहता है। अब वो आने वाला, देखिए सर वो आ ही रहा है। अरे बैठो। प्रणाम सर। अरे यही हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार अच्छा अच्छा। अंजनी कुमार मिश्रा जी, समझे ना? जी सर। ये इनको पत्रकारिता के बारे में बहुत कुछ मालूम है। अब पत्रकारिता में क्या होता है नहीं होता वो तो हमको मालूम नहीं भाई। तुमको जो भी प्रश्न करना है पूछ लो, बाकी तुम्हारा प्रश्न करने से पहले हम ये पूछना चाहते हैं सर, ये पत्रकारिता है क्या? ये तो हमको समझ में ना आता है। देखिए, पत्रकारिता एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। मतलब हमारे समाज में, देश दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, हाँ। उसको हम कैसे प्रस्तुत करें। हमारे मन में आपके मन में एक विचार आता होगा जी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता तो बेहतर होता। उसको कैसे हम समाज के सामने रखें, वो एक माध्यम है पत्रकारिता, अपनी बातों को दुनिया के सामने रखने का। तो कहे का मतलब आपका ये है कि मतलब जो आप कहना चाहते हैं और समाज को सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो माध्यम को हम पत्रकारिता कह सकते हैं। अरे अच्छा सर, तो ये पहले बताइए कि पत्रकारिता में रोजगार कैसे होगा? मतलब पत्रकारिता में कैसे रोजी रोटी चलेगा वो हम जानना चाहते हैं। हम अपना बेटा के लिए जानना चाहते हैं सर। रोजी रोटी चलेगा और बहुत अच्छे से चलेगा। अच्छा, बहुत स्कोप है पत्रकारिता में। वो कैसे? पत्रकारिता में एक समय था, से 3-4 दशक पहले, हाँ। जब केवल अखबार की दुनिया थी। अब पत्रकारिता आपके पॉकेट में है। हाँ? आपके पास स्मार्ट मोबाइल है। हाँ, अब सब है, घर में फोन है। हाँ। वही, उससे आप घर बैठे पत्रकारिता कर सकते हैं। केवल आपने कोर्स कर लिया या किसी विषय बिंदु पे आपको जानकारी है, विशेषज्ञता हासिल है, आप जाइए और उसमें बहुत सारे सोशल मीडियाज में प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए अपनी बातों को रखिए। आपकी बातें दुनिया को पसंद आई, आपकी पत्रकारिता शुरू हो गई। वाह, ये तो बहुत अच्छा बात है भाई, हैं? तो मतलब कि हम ये ऐसे, अच्छा ये सर बताइए, पत्रकारिता में मतलब कि अगर हम करना चाहें, मतलब मेरा बेटा करना चाहे तो कहीं कोई डिग्री उग्री या पढ़ाई रही उसका होता है? उसका कोर्सेज है। अच्छा, वो कैसे है सर? आप मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसमें आप किसी एक ही विषय बिंदु पर आगे चल के दक्षता हासिल करने के लिए स्पेशलाइज कर लीजिए। उसमें कई सारे अब विंग्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, पेज डिजाइनिंग है। किसी भी एक चीज़ में स्पेशलाइज हो गए। अगर आप उसमें स्पेशलाइज हो गए तो ये आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। लोग अच्छी अच्छी कंपनी आपको बुलाएंगे। हैंडसम, आज के डेट में हैंडसम पैकेज मिलती है। अच्छा खासा
हाँ। सैलरी मिलेगा और आप काम कर सकते तो मतलब कि पत्रकारिता अगर हम लोग कर रहे हैं तो मतलब कि ऐसा कौन कौन सा विभाग है जहाँ जाके पत्रकारिता कर सकें? अब पत्रकारिता का रूप कितना कितना है सर? हैं। बहुत ज़्यादा है। जैसे सबसे पहला तो था प्रिंट मीडिया, जो आप आजकल अखबार पढ़ते वो हैं। जो हम लोग गाँव गाँव में गाँव अखबार आता है वो? आता होगा आपके अच्छा यहाँ। अच्छा अच्छा। एक वो हो गया। ठीक। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, आप टीवी खोलेंगे हाँ। तो हज़ारों चैनल आपके दिखेंगे। ओ। दूरदर्शन हाँ। है अपना। हाँ। इस तरह सभी चैनल्स में हज़ारों लड़के काम करते हैं। मैंने वो टीवी में जो देता है उसमें पत्रकार लोग काम करता सब है? पत्रकार लोग काम अरे करते रे हैं। रे 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 रे। और उसके बाद हाँ। तीसरी बात जो मैंने शुरू में बताई, जी। आप मोबाइल खोलिए, हाँ। उसमें आपको किसी सब्जेक्ट पे जानकारी चाहिए, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, उसमें कई लोगों के विचार, कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओ। किसी ने उसको बनाया हो, बिल्कुल। वो पत्रकार बनाया, हम्म। उसको उसमें डाला, आप देखे, कई सारे लोग वो उसके उसके इनकम का माध्यम हो गया, अच्छा अच्छा उससे अच्छा उसको पैसे मिलने लगे। तो सर ऐसा कौन सा और माध्यम है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? जैसे आप बोले टीवी और पेपर वाला जो था वो, ये मोबाइल वाला आप मोबाइल बता वाला, रहे हैं, जी। तो मतलब कि इस सब के लिए मैंने कहीं से कोर्स भी करना पड़ता है क्या? हाँ, मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर लीजिए। अच्छा। और समय समय पे वैकेंसीज आती है, उसमें आप अप्लाई कीजिए, आप दक्ष होंगे तो आपका सिलेक्शन तो होगा। मतलब कि कितना पढ़ाई करके जाए ओकरा में? ग्रेजुएशन, अच्छा उसमें मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। एक पहलू और है, जी जी ये तो हुआ कोर्सेज करने के बाद। जी। एक पहलू हुआ कि मान लीजिए हम ग्रेजुएट हैं, हाँ। हमने मास कम्युनिकेशन का कोर्स नहीं किया है, जी। लेकिन किसी सब्जेक्ट पे मेरी पकड़ बहुत अच्छी है, और बिना बिना मैंने कोर्स किए, जानकारी बिना अच्छा, जानकारी। ठीक। जानकारी सब्जेक्ट की है, हाँ मैंने हाँ। कोर्स नहीं किया। जी जी। तो हमने उसकी वीडियो बनाई अच्छा अच्छा। और हमने डाल हाँ। दी। एक नया पहलू आ गया, हाँ मैं बिल्कुल गांव का सीधा साधा एक इंसान हूँ। हाँ हाँ। हमने कोई कोर्स नहीं किया है, जी जी। लेकिन मुझे इस आम के पेड़ में हम्म। कुछ खासियत दिखी, इसके आम में कुछ खासियत जी, दिखी, जी। मैंने इसकी वीडियो बनाई हाँ और वीडियो मैंने अपलोड कर दी। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। इस गांव की खासियत, इस आम के पेड़ की खासियत हाँ। लोग जानेंगे। मतलब कहने का मतलब कि आप किसी भी विषय के विशेषज्ञ हो सकते हैं हैं। और उसको पत्रकारिता के माध्यम यानी जानकारी के माध्यम से शूट करके या लिख करके आप कहीं भी दे सकते कहीं हैं। भी दे सकते हैं, उसके लिए पैसा मिलेगा आपको? बिल्कुल पैसा मिलेगा। अरे बार भाई, तो बहुत बड़का बात कोर्स और है। डिग्री करने में आपको दक्षता आ गई, हाँ। लेकिन आपका अगर आईक्यू, सोच और समझ की शक्ति विकसित है, जी। तो आप बिना कोर्स के भी घर बैठे काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है। जी। अरे तुमको क्या मन में है, कोई प्रश्न है? हाँ सर से सर, पूछो। हमरो एगो मन में प्रश्न है हाँ। कि जैसे हमने पत्रकारिता जब हम लोग शुरू करें तो बेसिक हम लोग की शिक्षा कितना होना चाहिए एडमिशन के लिए? देखिए, इंटर 10+2 की पढ़ाई के बाद विभिन्न यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन का कोर्स होता है। जी सर। आप वहाँ एडमिशन लें। एडमिशन लेने के बाद आप किस फील्ड में काम करना, पत्रकारिता के बहुत सारे फील्ड्स हैं। प्रिंट मीडिया में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जाना है, हाँ। डिज़ाइनर बनना है, पेज मेकर बनना है, उस चीज़ का स्पेशलाइज करें। हाँ। जी जी सर। और उस कोर्स करने के बाद आपको संस्थान में नौकरी मिलेगी। तो सर एडमिशन के समय कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है या फिर अलग अलग है, कई सारे यूनिवर्सिटी के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कुछ जगह 10th और 12th के मार्कशीट के आधार पे एडमिशन होता है, हाँ। कट ऑफ जी। निकलता है। और ये पूरा डिग्री कितना साल का होगा ड्यूरेशन? उसमें पीजी की डिग्री होती है। 3 साल या 2 साल? नहीं, 3 साल में आप, एक डिप्लोमा कोर्स है, हाँ। उसका 3 साल में ग्रेजुएशन है, 2 साल की फिर पीजी की डिग्री, जी जी सर। वो आप करके दक्ष हो सकते हैं सब्जेक्ट पे। जी जी सर। और फिर ओकरा बाद वैकेंसी अलग अलग जगह? हाँ, अलग अलग वैकेंसी जाती है, वैकेंसी आप देखिए, अप्लाई कीजिए। सर वेब पत्रकारिता क्या है? वेब पत्रकारिता, आप घर में टेलीविज़न है, जी देखते सर। हैं, आपके पास स्मार्टफोन है, जी। आप देखते हैं, जी जी तो बहुत सारे चैनल्स हैं जी। और बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जिसके ज़रिए आप पत्रकारिता कर सकते हैं। वो वीडियो के माध्यम से हो सकता है, स्क्रिप्टिंग के माध्यम से हो सकता है, उसको आप या तो एजेंसी के थ्रू डालते हैं या उस चैनल में से जुड़ के काम करते हैं, तो उसमें भी कई सारे विंग्स हैं। आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, जी आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, या आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं,
उसके जरिए आप काम कर सकते हैं वेब पत्रकारिता वेब पत्रकारिता में। सर वेब पत्रकारिता में भी अलग अलग भाग होता है क्या, खंड की? कई सारे भाग होते हैं उसमें। आप मान लीजिए रिपोर्टर, एज ए रिपोर्टर कर रहे हैं, जी तो आप उस सब्जेक्ट्स पे लिखेंगे या वीडियो बनाएंगे। जी एक वीडियो एडिटर होगा, जी सर। उसके बाद उसमें एक्टिंग अगर इनपुट करना है तो जी आप सर। उसमें एक्टिंग इनपुट करेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद उसको ऑन एयर करने के लिए बहुत सारे टेक्निकल पार्ट्स होते हैं, जी सर। उसमें ह्यूमन लगते हैं। तो सर हम एक बात जानना चाह रहे हैं कि मान लिया पत्रकारिता करें तो कोई ज़रूरी है कि सर हम शहर में जाकर पत्रकारिता करें? कोई ज़रूरी ऐसा नहीं। तो हो सकता है ना कि बिल्कुल। मान लिया हमको भी कहीं मन कर गया तो क्या हम इस उम्र में पत्रकारिता कर सकते हैं अपने गांव में रह के? आप अपने गांव से पत्रकारिता शुरू कर सकते माने हम भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते अरे तो ये तो बहुत अच्छा बात है। हैं। आप तो बताइए शुरुआत सर। पत्रकारिता की वहीं से होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप अंचल पत्रकार बनेंगे, हाँ उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, आपके ज़िला में अलग अलग अखबारों के दफ्तर होंगे, हाँ। चैनल्स के दफ्तर होंगे, आप वहाँ जाएंगे तो आप जिला पत्रकार कहेंगे। उसके बाद आप में और निखार आ गई, आपकी लेखनी और डेवलप हो गई, हाँ। तो आप फिर राज्य स्तर के पत्रकार होंगे। तो हमको तो लगता है दिमाग में सर आप जो बता रहे हैं एक बात और खुल जा रहा है कि कोई ज़रूरी है कि हम कोई हत्या का ही पत्रकारिता करें कोई या ज़रूरी नहीं। कोई मार रहा है केकरो वही हत्या उसी का पत्रकारिता करें? कोई ज़रूरी नहीं। हम तो ऐसा भी कर सकते हैं ना सर कि अपना गांव घर में जो खेती चलता है, किसानी किसानी पे आप कर सकते हैं। उस पर काम। पत्रकारिता कर उस पे सकते हैं? पत्रकारिता होती है। मौसमी क्या उपज की जाती है, कैसे उपज की जाती है, क्यों उपज की जाती है, इसी मौसम में इसकी उपज क्यों होती है, अच्छा अच्छा इस पे अच्छा। आप काम कर सकते तो हैं। इसके उपज बाद में क्या क्या ज़रूरत है, कौन से खाद डालने हैं, हाँ। फसल कैसे बढ़िया होगा, इस पे आप लिख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, आप डाल सकते अरे भाई हैं। घर तो- बैठे खेत में बैठे पत्रकारिता कर सकते हैं, सीधी बात। अच्छा सर मान लिया कि हमारा बेटा पत्रकारिता में कोई डिग्री ले लिया जी। बढ़िया से, तो सबसे पहले आपके विचार से ऐसा कौन सा काम करे कि चाहे ये रमेश रहा और चाहे हमारा बेटा है सबसे पहले क्या करे कि उसको तरक्की उसका हो जाए? देखिए, डिग्री लेने के बाद हाँ। सबसे पहले वैकेंसीज को लगातार नज़र रखना है, कहाँ कहाँ आवश्यकता है, अच्छा आप लगातार उसमें अप्लाई करें। और ख़ासकर अगर आपके अंतरात्मा से आप पूछें, हाँ। हमारा चॉइस क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। हाँ मैंने हम काची में हमको रुचि है। रुचि है पत्रकारिता के बहुत सारे बिंग। जी। अब पत्रकारिता में मेरा मार्केटिंग शौक है, हम अच्छे विज्ञापन कलेक्टर बन सकते हैं, तो हम विज्ञापन में जाएंगे, हम विज्ञापन का काम करेंगे। हमरे दिमाग में जो बात आया था सर कि मान लिया कि हमारा बेटा कोई डिग्री ले लिया जी। या रमेश ने डिग्री ले लिया, तो ऐसा कौन सा काम शुरू करें? मैंने आप क्या क्या बताइएगा अपना अनुभव के आधार पर कि पहले ही क्यों शुरू करो? देखिए, डिग्री लेने के बाद सबसे पहले आपको आवेदन करना चाहिए। हाँ और आवेदन करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, जी सर। क्योंकि पत्रकारिता तो बहुत विशाल फील्ड है। अच्छा आप उसमें कई सारे विंग्स में आप पत्रकार बन के आप एक एज ए रिपोर्टर काम कर सकते हैं, आप मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, आप एडिटिंग का काम कर सकते हैं, आप एनिमेशन का काम कर सकते हैं, ओह। आप ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं, आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो जिस चीज़ में आपकी इच्छा हो उसको चुनना है उसको चुना है और उसमें आप आगे बढ़ें। जी, जी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जी। कभी कभी क्या देखा जाता है कि हमारा सोच जो कह रहा है, हाँ हम इस रास्ते बढ़ रहे हैं और अनायास हमको कुछ ऐसा मौका मिला जिसके कारण हम बहुत आगे निकल गए। हाँ सर आपके कहने के अनुसार मेरे जो दिमाग में बात आ रही है जी। वो ये है कि अगर आप कहीं से डिप्लोमा लें चाहे नहीं लें, लेकिन अगर आप अपना आँख, अपना कान और अपना दिमाग खोल कर रखिए तो इस लाइन में और आगे बढ़ सकते हैं। तो आप एक बेहतरीन पत्रकार हो सकते हैं। तो हम तो अपना गांव घर में सोच रहे हैं सर कि वो पत्रकारिता का स्टाइल जो है ना ये हम भी शुरू कर देंगे। हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या पूछ रहे बेटा? सर हम जानना चाह रहे थे कि अगर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, हाँ गांव में या फिर कहीं स्थानीय स्तर पर शुरू करना चाह रहे हैं पत्रकारिता, तो कर सकते हैं कि उसके लिए डिग्री होना ज़रूरी है हमको? पत्रकारिता का बिल्कुल सीधा सरल और मूल मंत्र मैं बताता हूँ। घर में अखबार आती है, जी सर। कोई भी युवा अगर 1 साल गंभीरतापूर्वक केवल और केवल अखबार पढ़ लेगा तो एक दक्ष पत्रकार हो जाएगा। मतलब कि कुछ नहीं करना है, अच्छा आपके घर जो अखबार आ रहा है हाँ उसको नियमित तौर पे गंभीरतापूर्वक 1 साल तक अखबार पढ़ना है और आप एक बेहतरीन पत्रकार हो जाएंगे।
आपको क्या क्या बेनिफिट होगा? जी। आपकी भाषा शैली सुधर गई, जी जी आपको अपने गांव से लेके दुनिया भर में क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में जानकारी हो गई। जी जो घटनाएं घटी उसको हम कैसे प्रस्तुत करेंगे, हम आपको कैसे बताएंगे, जी वो बताने का तरीका आ गया। और क्या चाहिए पत्रकारिता में? अच्छा सर, ये एगो बात बताइए कि मतलब पत्रकारिता में हमको तो पेपर पर पढ़ते हैं ना, तो बड़ा मज़ा नहीं आता है सर। अब खाली कहीं हत्या है तो कहीं अपहरण है तो कहीं का है तो कहीं का है, मैंने ये सब हमको अच्छा नहीं लगता है। हम ही चाहते हैं कि सर पत्रकारिता आकर्षक कैसे बने, मैंने कितना अच्छा से अच्छा लगे, सुंदर लगे, इसके लिए सर आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, पत्रकारिता में सब रंग है। अच्छा, अपराध की खबरें हैं, हाँ। संस्कृति की खबरें हैं, सब चीज़ की इनपुट को, सारे स्वाद मिला करके ही पत्रकारिता का टेस्ट निकलता है। वाह। तो किसी एक विषय पे हम नहीं चल सकते। मान लीजिए केवल अपराध या राजनीति की खबरों को हम उठाएं, जी जो पाठक वर्ग है उसमें हर तरह के लोग हैं। हाँ। घर की महिलाओं का सब्जेक्ट, सोचने का तरीका और उनके चॉइस का सब्जेक्ट अलग होता है। युवा वर्ग के लिए अलग है, बुजुर्गों के लिए अलग है, कुछ उसमें पॉलिटिशियन हैं उनके लिए अलग है। तो हमारे अगर ये एक परिवार है, परिवार में 5 लोग और पांचों का चॉइस अलग है, जी तो हमको पांचों को संतुष्ट करना है ना। एकदम सही, एकदम सही। तो हमको हर के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल, कुछ ना कुछ मसाला उसमें डालना होगा। हाँ, ये बेहतर हो सकता है कि ये अपराध के बहुत अच्छे पकड़ हैं, इनके अपराध हाँ। के बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं। आप खेती खलिहानी पे आपसे बढ़िया नॉलेज इनके पास नहीं जी, जी, होगी, जी, तो खेती खलिहानी आप लिखें, अपराध की खबर इनकी आ गई, दोनों मिलके जो अखबार में इनपुट आया और वो किसी घर में गया, तो मेरे काम का, आपके काम का, इनके काम का, उनके काम का, सबके काम की खबर उसके अंदर है। वाह वाह वाह, मतलब कि वो पेपर में मैंने सब आदमी के लिए आकर्षक का वो समाचार उसमें है पिटारा है वो, है ना? बिल्कुल। यानी स्वास्थ्य में भी है, सब कुछ, कृषि सब का कुछ, भी सब है, कुछ, सब कुछ। तो मैंने महिलाओं के लिए रसोई उसोई का भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खेल का भी होगा सर, सब कुछ, सब तो कुछ। कहे का मतलब ये है कि सर कि पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा मैंने रोजगार की संभावना बहुत है। ज़्यादा। तो मेरा बेटा तो गलत नहीं सोच रहा है। नहीं, बहुत अच्छा सोच रहा है। और मैं आपको चंद शब्दों में एक बात जी बताता जी हूँ। आज से 4-5 दशक पहले एक वरिष्ठ पत्रकार की एक आत्मकथा आई थी। अच्छा अच्छा। उसमें उनका शीर्षक था ना बेटे ना, मतलब उस दौर की पत्रकारिता का अनुभव हाँ। उन्होंने लिखा और उसने अपने मतलब उनके कहानी का सार ये था कि वो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को मना कर रहे हैं, ना बेटे ना, इस अच्छा। प्रोफेशन को नहीं चुनिए। नहीं सुना है। वो उस समय पत्रकारिता क्या था, मिशन था। उस समय था देश को आज़ाद कराना है, सामाजिक कुरीतियों को हटाना है। जी। अब पत्रकारिता प्रोफेशन हो गया है, तो जब प्रोफेशन हो गया तो उसमें प्रोफेशनल की ज़रूरत है। आज के युवा वर्ग सबसे बढ़िया प्रोफेशनल बन सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट के दक्ष हैं तो आपके दरवाजे पे नौकरी रखी है। वाह, तब तो बड़ा हम आज संतुष्ट हो गए सर आपके बात सुन करके। हैं? मेरा बेटा तो पत्रकारिता में करना चाह रहा था, तो हमको तो डर इतना लग गया कि पता नहीं क्या करेगा, नहीं, रोजगार मिलेगा कि न पूरा मिलेगा। आशीर्वाद देके उसको इस फील्ड में डालिए, बहुत अच्छा करेगा। ए सर, इतना अच्छा जानकारी आप दे दिए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव घर के दर्शकों को जाते जाते कोई ऐसा संदेश दे दीजिए ताकि गांव घर के दर्शक लोग इसका लाभ उठा सके, मैंने बच्चा लोग जो रोजगार खोज रहा है उसको। देखिए, आज के युवाओं से एक ही बात कहना चाहते जी हैं कि अपने अंदर हुनर लाइए, दक्ष बनिए। अगर आप दक्ष हो गए तो आप आजीवन कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। हर जगह आपके लिए नौकरी, आपके लिए रोजगार रखा है, भरा है, पड़ा है। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और हमारा पता नोट कर लीजिए, कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, 8,01,000। और हमारा ईमेल नोट कीजिए, director@gmail.com। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। इतना अच्छा कार्यक्रम और इतनी अच्छी जानकारी के बाद तो भाई एगो लोकगीत बनता है, हैं? जी। तो आप लोग इस लोकगीत का आनंद लीजिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। और लाली लाली डोलिया रे लेके ओलन मोर सजनवा मांगे गवनवा रे जान। और लाली लाली डोलिया रे लेके
ओलन मोर सजनवा मांगे गवनवा रे जान अरे जान करबई में कौन बहनवा रे जान करबई में कौन बहनवा रे जान करबई में कौन बहनवा रे जान हो थर थर कांपे लागल हमारी बदनावा छूटल भवनवा रे जान थर थर कांपे लागल हमारी बदनावा छूटल भवनवा रे जान सीखली नाए कहू रहनवा रे जान सीखली नाए कहू रहनवा रे जान पैया पड़ी ले तोरे धर के चरनावा मान कहनवा रे जान पैया पड़ी ले तोरे धर के चरनावा मान कहनवा रे जान रहे देहू बाबू 4 दिनवा रे जान रहे देहू बाबू 4 दिनवा रे जान मनावाए को सगुनवा रे जान दीनवा सुदिनवा नाही माने बई मनावाए को सगुनवा रे जान पिया हमरे बाके हो बहुनवा रे जान पिया हमरे बाके हो बहुनवा